क्रिमिनल केस के अंदर थ्योरी बिल्ड करना क्या चीज है। चीज हमेशा याद रखें कि हर मुकदमा एक कहानी है। एक वो कहानी जो मदई की सूरत में एफआईआर के अंदर दर्ज होकर अदालत में आ गई। अब एक कहानी बकाया है जो मुल्जम की कहानी है, जो मुल्जम का मौकफ है, अब वो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। बेसिकली थ्योरी होती क्या है, आपने कैसे बिल्ड करना है, क्रिमिनल केस के अंदर थ्योरी बिल्डिंग क्यों जरूरी। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रिमिनल केस के अंदर आफ्टर एफआईआर आपने थ्योरी बिल्डिंग कैसे करनी है। तो क्रिमिनल केस के अंदर थ्योरी क्यों जरूरी है, आपकी थ्योरी आपके क्रिमिनल केस को कैसे सपोर्ट करती है, कैसे आपके लॉजिक, आपका स्टांस, आपकी थ्योरी जो है आपको एक विनिंग लॉयर भी बनाती है और आपके केस को जीतने में भी मदद फराहम करती है। हर मुकदमे के अंदर दो कहानियां होती हैं, एक मदई की, एक मुल्जम की। दैट इज कॉल्ड अ थ्योरी। अदालत उस कहानी पर यकीन करेगी जिस कहानी को कंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस, तसलसल वाली चेन ऑफ एविडेंस साबित कर दे। दैट इज कॉल्ड ट्रू। अब एक मजबूत क्रिमिनल केस की थ्योरी या फिर एक विनिंग क्रिमिनल केस की थ्योरी कैसी होती है, किस तरीके से अपने तमाम शवाहिद को और फैक्ट्स को कंक्लूड करके अदालत के सामने रखी जाती है। आमतौर पर बहुत सारे लोग केस की जो थ्योरी बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं करते। ऐसे ही एक केस आया, उसकी बेल फाइल कर दी, बेल के अंदर स्टांस कुछ और था, रिमांड में स्टांस कुछ और था मुल्जम का। और एक गलती मुल्जम करता है कि वो रिमांड स्टेज से ही अपना वकील नहीं करता, पुलिस वालों के कहने पर या अनअवेयरनेस की वजह से। ट्रायल के अंदर स्टांस मुल्जम का कुछ और हो गया, पोस्ट अरेस्ट बेल में स्टांस कुछ और था, प्री अरेस्ट बेल में कुछ और था, ट्रायल में कुछ और हुआ और एट द एंड आपको पता ही नहीं कि आपने साबित क्या करना है। तो जो थ्योरी है वो आपको पहले दिन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने केस की थ्योरी किस तरीके से बनानी है, इसके अंदर एविडेंस कौन सी है, विटनेस कौन से हैं, किस तरह के विटनेस हैं, आई विटनेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट विटनेस है, डॉक्यूमेंट्री ऑरल एविडेंस है, वज टकर विटनेस है, मर्जरल विटनेस है, व्हाटसएवर। एक बात हमेशा याद रखें, जो क्रिमिनल केस के अंदर थ्योरी है वो उसका जो पहला स्टेप है वो नहायत आसान फहम और पचीदा नहीं होनी चाहिए। समझ में आने वाली थ्योरी हो जो एक रैशनल माइंड पर्सन उसको एक्सेप्ट करे। जज भी मेरे और आपकी तरह का ही एक इंसान है, हमारी ही सोसाइटी का वो हिस्सा है, हमारी ही सोसाइटी से सोच वो लेकर वहां पर बैठा है। उस सोच को आपने ऑब्जर्व करके उस थ्योरी को मैच करना है उसकी सोच के साथ। सेकंड वे थ्योरी का, थ्योरी हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। लॉजिकल क्या कि ऐसी चीज जो एक आम इंसान को फितरती तौर के ऊपर समझ में आने वाली हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्डिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, ऐसी उसके अंदर मिसलीडिंग, ऐसे मिसकंसेप्शन जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दें, ये आपके केस को खराब करेंगे। क्रिमिनल केस के अंदर जो थ्योरी है वो हमेशा लॉजिक बेस हो, जिसको आम तौर पर आम जहन तस्लीम करने पर मजबूर हो या वो आसानी से उसको तस्लीम कर ले। थ्योरी बिल्डिंग करते हुए आपने सपोर्टिंग एविडेंस को जरूर कंसीडर करना है कि आपकी थ्योरी में किस नौयत की और किस तर्ज की जो एविडेंस है वो सपोर्ट कर रही है। आया एविडेंस सपोर्ट कर भी रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही तो थ्योरी का पैटर्न डिफरेंट होगा क्रिमिनल केस में। अगर कोई एविडेंस आपको सपोर्ट कर रही है, कोई एविडेंस आपको नफा पहुंचा रही है, तो फिर आपकी जो थ्योरी बिल्डिंग है उसमें उस एविडेंस को जरूर रिलेट करें। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिमिनल थ्योरी का, कंसिस्टेंसी। आपकी पहली बात, आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट जो आप आखिर में अपने आर्ग्यूमेंट देंगे 342 की स्टेटमेंट के बाद, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। अब ये तमाम चीजों के अंदर इतना मजबूत तसलसल और रब्त होना चाहिए कि आपकी हर बात, आपका हर स्टैंड, हर लॉजिक दूसरे लॉजिक के साथ और दूसरा तीसरे के साथ और तीसरा फिर आगे फर्दर एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए। हर चीज ऐसे लगे कि ये पिछली चीज का ही एक पार्ट है, जब वो खत्म हुई तो उसके बाद ये स्टार्ट हो गई। तो कंसिस्टेंसी के अंदर आपका हर सवाल, आपकी हर लॉजिक, आपका हर आर्ग्यूमेंट, आपकी हर दस्तावेज अपने से पहले और अपने से बाद में आने वाले बयान को सपोर्ट करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी ऑफ क्रिमिनल थ्योरी। अब इसकी आसान मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफेंस ये कहता है कि जो तफ्तीश है वो 22 थी, जानबदार थी, वो मदई की फेवर में या किसी एक पार्टी की फेवर में की गई, दूसरे का मौकफ नहीं लिया गया, नाकस तफ्तीश थी, गैर मोतबर गवाही शहादतों पर मबनी। अब इस सूरत में जो कंसिस्टेंसी ऑफ थ्योरी है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन को, आपकी इररेलेवेंट विटनेस को, आपकी पुअर इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ ही रहनी चाहिए। जो कि आपका स्टांस है कि जी मेरा स्टांस ये है, अब जो आपकी थ्योरी है उसके अंदर उस स्टांस को आपने क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करना है। फिर इंप्लाइड वर्ड के साथ आपने एक्सप्लेन नहीं करना। फिर पता चले कि जो जिसकी मुखालफत आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी थ्योरी का हिस्सा भी है और वो आपकी थ्योरी का क्यों हिस्सा है, इसको भी आपने फिर लॉजिकली एक्सप्लेन करना है।
अगली वीडियो के अंदर हम थ्योरी बिल्डिंग फॉर्मूला को पढ़ेंगे कि थ्योरी को आपने कैसे बिल्ड करना है किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। स्टे कनेक्टेड, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर हूंगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।